Yeah, so hello everyone. I am Nikhil Saraswat. I am a final year undergraduate student of Department of Computer Science and Engineering at IIT Kharagpur. So my JEE advanced rank was 753 and I am from Gwalior, Madhya Pradesh. So आज हम chapter 11 देखेंगे जो है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री. So basically what the three dimensional geometry is nothing but कि हमने ऐसे मानो टू डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ा है जो कि एक प्लेन में होता है जिसमें एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस होते हैं. तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री लाइक इट इज इन 3D ओनली, जिसमें मतलब जो जेड एक्सिस भी आता है दैट इज लाइक आवर जो भी यूनिवर्स है दैट इज इन थ्री डायमेंशन ओनली. सो दैट्स व्हाई लाइक इट इज इम्पोर्टेंट टू रीड अबाउट इट. सो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के पार्ट्स हैं बेसिकली. सो इसमें जो चीजें हैं वो हम पढ़ेंगे डायरेक्शनल कोसाइंस एंड डायरेक्शनल रेशियोज एंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस एंड प्लेन्स इन स्पेस. क्योंकि देखो जैसे जो लाइन का इक्वेशन होता है in a 2D plane, we know about it. But like in 3D, what will be the equation of line? And there is a plane in the 3D, so उसका equation क्या होगा? तो वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे. इसके बाद देखेंगे the angle between two lines in 3D and angle between two planes and a line in a plane and the shortest distance between two skew lines. Skew lines means like there will be two parallel lines or either if those lines are not parallel तो वो skew होंगी. Skew means like those lines are like intersecting each other at some point. So दो उन lines को हम कहते हैं skew lines. तो distance between those lines and distance of a point from a plane. So हम इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे. तो बेसिकली इसमें डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन. तो बेसिकली हर लाइन एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस जेड एक्सेस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बनाती है. तो जो कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा जो है उसकी वैल्यू को डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं. तो लाइक हियर वी कैन सी कि देख ये जो लाइन है, जो लाइन एल है वो अगर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है, तो इसका कॉस अल्फा तो डायरेक्शन कोसाइन होगा एक्स एक्सिस के साथ और कॉस बीटा डायरेक्शन कोसाइन होगा वाई एक्सिस के साथ और कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइन होगा जेड एक्सिस के साथ. तो या सो डायरेक्शन कोसाइन ओके. सो just go to the exercise first. Yeah, so this is the exercise 11.1. The question is if a line makes angle 90 degree 135 degree and 45 degree with x y z axis respectively. मतलब वो x के साथ बना रहा है 90 डिग्री और y के साथ बना रहा है 135 डिग्री एंड z के साथ बना रहा है 45 डिग्री. तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन कोसाइन? तो हमने अभी देखा था कि डायरेक्शन कोसाइन इज नथिंग बट द if the line makes alpha beta gamma angle so it is nothing but the cos alpha cos beta and cos gamma. Okay, so the first direction cosine will be cos 90. So as we know कि cos 90 is nothing but like the value of the cos 90 is nothing but 0. Just a second. Yeah, cos 90 is nothing but 0 degree 0 and the cos 135 is nothing but the minus 1 by root 2. And cos 45 is nothing but the 1 by root 2. Yeah, and like the cos 135 डिग्री माइनस 1 बाई रूट 2 क्यों है? क्योंकि जो सेकंड क्वाड्रेंट में है. अगर हम पूरे जो 360 को अगर उसको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल्स होते हैं उनके लिए cos की वैल्यू नेगेटिव होती है. दैट्स व्हाई लाइक दिस इज माइनस 1 बाई रूट 2. सो द cos 90 विल बी 0, cos 135 डिग्री विल बी माइनस 1 बाई रूट 2 एंड cos 45 डिग्री इज 1 बाई रूट 2. So like these are the direction cosines cos alpha, cos beta and cos gamma. And here alpha, beta, gamma are 90 degree, 135 degree and 45 degree respectively. And which comes from the above formula which we discussed. तो इसमें next question है कि find the direction cosines of a line which makes equal angles with the coordinate axis. Okay, so जो line है हमने डिस्कस किया था कि वो अल्फा बनाती है x एक्सिस के साथ और बीटा बनाती है y एक्सिस के साथ और गामा बनाती है जेड एक्सिस के साथ. तो इनके जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है दो ज्यादा डायरेक्शन कोसाइंस. तो हमको डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं उस लाइन के जो इक्वल एंगल बनाता है. तो इक्वल एंगल है तो देन इन दैट कंडीशन अल्फा इक्वल टू बीटा एंड बीटा इक्वल टू गामा. So this is the condition which is like mentioned here.
कि विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इसमें एक रिलेशन और होता है कि दिस इज द रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइंस के cos of alpha whole square of this whole cos alpha and not the only alpha, and the cos of beta square plus cos of gamma square is equal to 1. So the squares of all the direction cosines, and if adding them, it results in the 1. So like the अगर जितने भी डायरेक्शन कोसाइन है सबका स्क्वायर करेंगे, उनको ऐड करेंगे तो वो 1 होगा। तो ये जो कंडीशन है और एक ये वाला कंडीशन है, इन दोनों कंडीशंस को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो जस्ट अ सेकेंड। या सो अगर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा है तो बीटा को अल्फा से रिप्लेस कर सकते हैं और गामा को भी अल्फा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो लाइक ये होगा अभी 3 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो लाइक द कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3 and the cos alpha will be nothing but the cos alpha will be 1/√3 plus minus, because we don't know if it is a square, so it might be a negative or positive, because the square of negative is also positive and the square of positive is also positive। तो अगर इसका स्क्वायर रूट होगा वो that might be positive negative both, तो we are just taking it with the both signs। तो in that condition हम कह सकते हैं कि cos alpha equal to plus minus 1/√2 1/√3 है। तो and like the cos alpha is also equal to plus minus 1/√3, cos beta is also equal to plus minus 1/√3 and cos gamma is also plus minus 1/√3। तो जो डायरेक्शन कोसाइंस में पूछे गए थे, तो डायरेक्शन कोसाइंस में पूछे गए थे वो होंगे, जस्ट अ सेकंड। या तो प्लस माइनस 1/√3 कॉमा प्लस माइनस, बिकॉज प्लस माइनस दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे दोनों साइंस को लेते हैं। तो कॉस अल्फा का वैल्यू भी ये मतलब ये भी हो सकता है, कॉस बीटा का भी ये हो सकता है, कॉस गामा का भी यही हो सकता है, क्योंकि अल्फा बीटा गामा का वैल्यू तीनों में सेम था। तो दिस इज द डायरेक्शन कोसाइन of this line which makes equal angles। Okay, so I guess like it's clear। So the next question is, if a line has a direction ratio -18, 12 and -4, then what are the direction cosines? Okay, so basically just a second। Okay, so yeah, so there is a concept behind it कि there is a relation between the direction ratio and direction cosine। So if the direction ratio is given a comma b comma c, then direction cosine will be respectively a by d b by d c by d। इसमें जो d है वो दैट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ लाइक, मैंने बस इसको रिप्लेस कर दिया है d से कि बार बार इसको लिखना ना पड़े, बट दिस इज नथिंग बट द अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ओके, सो अगर डायरेक्शन रेशियो दिए है किसी का ए बी सी और हमसे पूछा जाए कि उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा,
तो डायरेक्शन कोसाइन इज नथिंग बट द ए बाई रूट डी बी बाई रूट डी, मतलब नॉट रूट डी, ए बाई डी और बी बाई डी और सी बाई डी। और इसमें जो डी है वो नथिंग बट के जो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर उसको रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे तो सीधा आएगा ए बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी बाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सी बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। So this is the concept when the relation between the direction cosine and the direction ratio. Okay. So just a second. Remove this. Yeah. So इसमें पूछा क्या गया है कि -18, 12 और -4 अगर है तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। तो मैं इसमें कैलकुलेशन नहीं करूंगा बेसिकली कि अंडर रूट ऑफ -18 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट विल बी नथिंग बट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 484 इक्वल टू 22। जो इन तीनों का होल स्क्वायर करके जो अंडर रूट ऐड करके अंडर रूट जो आएगा वो होगा 22। तो डायरेक्शन कोसाइन विल बी के पहला वाला था ए बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो वो है हो गया -18/22। उसके बाद दूसरा वाला जो हुआ वो हो गया 12/22। तीसरा वाला है वो हो गया -4/22। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लाइक ये 2 से अगर डिवाइड करें बहुत, लाइक दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को, तो लाइक दैट विल बी 9/11 -9/11, दिस विल बी 6/11 एंड दिस विल बी -2/11। तो लाइक दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, लाइक थर्ड वन। लाइक इसमें बस जो इनका रिलेशनशिप है जो इसका डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का, उसको यूज करना है बेसिकली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so next question is, so that the points 2, 3, 4 and -2, 1, -2, -1, -2, 1, 5, 8, 7 are collinear. Okay, so suppose that के किसी स्पेस में 3 पॉइंट हैं, पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C। A, B एंड सी। तो अगर वो में एक स्ट्रेट लाइन में, यहाँ थोड़ा सा लाइक इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन बट लाइक या ओके कि अगर वो एक ही स्ट्रेट लाइन में है तो उसको शो करना है, तो बेसिकली उसको मैथमेटिकली शो करने के लिए देयर आर सम मेथड के, अगर हम इसमें एक नोटिस करें कि ये लाइन है बेसिकली वो अगर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो ये जो लाइन होगा वो भी एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल ही बनाएगा, क्योंकि सेम ही लाइन है तो जो उसका स्लोप है एक्स एक्सिस के साथ वो भी सेम ही होगा। और सेम सिमिलरली कि जो बीटा के साथ, मतलब जो बीटा एंगल बना रहा है बाई के साथ, बाई एक्सिस के साथ, वो भी इसका जो सेम होगा। जस्ट अ सेकेंड। ओके, और इसलिए हमने यहाँ पे एक 2D प्लेन ले लिया, बट सपोज दैट आउट ऑफ दिस प्लेन देयर विल बी जेड एक्सिस, इसके प्लेन के ऊपर जो कि परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन होगा वो होगा जेड एक्सिस। तो उसके साथ जो गामा एंगल बनेगा, वो इस लाइन का जो गामा एंगल होगा वो इसके साथ भी सेम एंगल बनाएगा। मतलब अगर इस जो एबीसी वाला जो लाइन है इसको अगर दो पार्ट्स में ब्रेक करें, बीसी और ए बी, और आइदर ए सी लाइक एनीथिंग, ए बी और ए बी सी, तो उसका जो एंगल होगा तीनों उसके साथ, मतलब जो उसका एंगल होगा तीनों एक्सिस के साथ वो सेम होगा। और अगर एंगल सेम है तो बेसिकली उनके डायरेक्शन कोसाइन भी सेम ही होंगे। तो ये जो एक कंसेप्ट है इस क्वेश्चन के पीछे, इसको हम आगे यूज करने वाले हैं। ओके ओके, और अगर डायरेक्शन कोसाइन सेम होंगे तो उनके डायरेक्शन रेशियो भी सेम होंगे बेसिकली। तो जस्ट अ सेकेंड। ओके ओके, तो अगर हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, अगर एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी,
इन दोनों को जो जोड़ने वाली लाइन है, अगर उसके डायरेक्शन रेशियोज निकालना है, जैसे ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकालना है, तो उसके लिए हमको करना पड़ेगा कि इस पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं, उसमें से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दो बेसिकली, या फिर इसमें से इसको माइनस कर दो, लाइक द रेशियो विल बी सेम। तो उस कंडीशन में अगर देखेंगे, तो इसमें जो ए और बी पॉइंट्स दिए हुए हैं, सपोज दैट ये वाला ए है, नेक्स्ट वाला बी है और थर्ड वाला सी है, इनको ही ए बी सी अगर मानते हैं, तो जो ए बी लाइन है उसके जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वो क्या होंगे, कि अगर बी में से ए को माइनस करते हैं, तो उसमें क्या होगा, अगर एक्स को देखें तो -1 इसमें है, 2 इसमें है, तो -1 में से -2 को माइनस करेंगे, तो बेसिकली आएगा ये -3। दूसरा वाला होगा -2 में से 3 को माइनस करेंगे, तो ये आएगा -5। और तीसरा वाला होगा कि 1 में से -4 करेंगे, दिस विल बी -3। ये ए बी के डायरेक्शन रेशियो आ गए। और दूसरा है सी और लाइक बी और सी का निकालें अगर, तो बी और सी के डायरेक्शन रेशियो अगर निकालेंगे, तो 5 में से माइनस करेंगे अगर -1 को, तो 5 माइनस -1 कितना होगा, 6। और इसका 8 में से -2 को माइनस करेंगे, तो ये होगा 10। एंड ये वाला होगा 7 में से अगर एक को माइनस करेंगे तो 6। ओके, सो ये ए बी के डायरेक्शन रेशियो हैं और जो बी सी वाला लाइन सेगमेंट है उसके डायरेक्शन रेशियो हैं। तो अगर ये दोनों मतलब, अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली, तो अगर डायरेक्शन कोसाइन इन दोनों के सेम है, तो इन दोनों का जो रेशियो है डायरेक्शन रेशियोज का, वो भी सेम ही आएगा बेसिकली, क्योंकि अगर इसको इसके जो अंडर रूट से डिवाइड करेंगे, अंडर रूट ऑफ -3 स्क्वायर -5 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, इन तीनों को, और इसको सिमिलरली इसको डिवाइड करेंगे अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो जो वैल्यूज आएंगी वो दोनों सेम आनी चाहिए, अगर डायरेक्शन कोसाइन सेम है। बट अगर ये डायरेक्शन रेशियो अपने पास गिवन है, तो इसका नॉर्मल अगर हम रेशियो भी लेंगे, तो तीनों का जो रेशियो है वो सेम आएगा। तो लाइक आई एम सेइंग कि अगर ये A1 A2 A3 है, मतलब बेसिकली A1, ये B1 और C1 है, और ये A2 B2 C2 है, दैट विल बी नाइस। या बेसिकली A1 B1 C1 है, और ये A2 B2 C2 है, तो जो A1 बाई A2 है, दिस इज इक्वल टू नथिंग बट B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। ओके, सो ऐसे ही मतलब सिमिलरली अगर इसके डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं, इसके दिए हुए हैं, तो अगर इन दोनों का रेस मतलब इन दोनों जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनके, अगर एक्स का एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस वाले का वाई एक्सिस के साथ, और जेड एक्सिस वाले डायरेक्शन कोसाइन का जेड एक्सिस के साथ दूसरे वाले के रेशियो सेम आना चाहिए, लाइक दिस इज द रिलेशन बिटवीन टू डायरेक्शन रेशियो जो बोथ आर सेम। तो ये वाला कंडीशन है, उसको हम ट्राई करके देखते हैं। तो जस्ट अ सेकेंड, अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी देन ओनली लाइक के ये लाइन सेगमेंट्स हैं वो मतलब कोलिनियर हैं। तो -3/6, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू -1/2, और -5/10 का अगर देखा जाए, तो दिस इज ऑल्सो नथिंग बट -1/2, एंड सिमिलरली -3/6 का -1/2। तो हमने यहाँ देखा कि जो डायरेक्शन रेशियोज का जो रेशियो आया है दोनों, A1/A2 B1/B2 C1/C2, वो -1/2 है तीनों का। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो AB है और जो BC है, उन दोनों का जो स्लोप है विथ एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस, स्लोप मींस लाइक व्हाट हाउ मच एंगल, लाइक अगर उनका डायरेक्शन रेशियो सेम है, तो जो एंगल जो बना रहे हैं वो भी सेम ही होगा। तो बेसिकली जो एंगल बना रहे हैं एक्सेस के साथ वो भी सेम ही आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि उनका डायरेक्शन रेशियो का रेशियो आया है दोनों का वो सेम आया है, इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइन का रेशियो भी सेम होगा, तो एंगल भी सेम ही होगा। तो बेसिकली उनका स्लोप सेम है। पर हम यहाँ देख सकते हैं कि दोनों में बी पॉइंट कॉमन है, जैसे ए बी में और बी सी में बी पॉइंट कॉमन है,
तो अगर दो लाइन है उनका ऐसे ऐसे भी हो सकता है कि दो लाइन पैरेलल है, उनका भी डायरेक्शन रेशियो सेम आए दोनों का, दोनों का, तो वो जो लाइन का जो सी पॉइंट होगा, प्ली हम सीधा सा कह सकते हैं कि लाइन एक कोलिनियर है, मतलब तीनों पॉइंट इसमें कोलिनियर हैं, ये तीनों पॉइंट सेम लाइन पे लाई करते हैं। ओके, तो हियर वी कैन शो कि कोलिनियरिटी कैसे चेक करते हैं तीन पॉइंट्स का, तो लाइक दिस इज द मेथड। ओके, so after collinearity, the next question is find the direction cosine of the sides of triangle whose vertex are this one, and this one. Okay, so एक ट्रायंगल दिया है यहाँ पे, ए बी सी, तो हमको इसमें ए बी जो लाइन है उसका डायरेक्शन कोसाइन, बी सी लाइन है उसका डायरेक्शन कोसाइन, और ए सी लाइन जो है उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो बेसिकली हमने देखा था कि डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाल सकते हैं। अगर ए बी का निकालना है तो बेसिकली कुछ नहीं करना है, बी माइनस ए कर देना है, मतलब बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें से ए के कोऑर्डिनेट्स माइनस कर दो, ए बी लाइन का डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा। और चूंकि डायरेक्शन रेशियो अगर अपने पास है, तो चूंकि इसमें जो क्वेश्चन था डायरेक्शन रेशियो गिवन है, तो उससे हम डायरेक्शन कोसाइन इजीली निकाल सकते हैं। सेम इसमें बी सी जो लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो निकाल दो, क्योंकि सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें से बी के कोऑर्डिनेट्स माइनस कर दो, तो जो डायरेक्शन रेशियो आएगा उससे डायरेक्शन कोसाइन बना सकते हैं। ओके, तो इससे आगे अगर बढ़े अगर, तो ए बी जो लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो का अपन निकालें, तो यहाँ पे अगर ये ए है ये बी है, तो इसके डायरेक्शन रेशियो होंगे कि बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसमें से माइनस करो इसका ए का एक्स कोऑर्डिनेट, तो -1 -3, तो दिस विल बी -4, एंड दिस इज फॉर ए बी। -4, और उसके बाद आएगा 1 माइनस 5, तो दिस विल बी -4। इसके बाद आएगा 2 -4, दिस विल बी 6। ये आ गया डायरेक्शन रेशियो ए बी का। सिमिलरली बी सी का निकाल लो, उसका डायरेक्शन कोसाइन दोनों तीनों का निकाल सकते हैं। तो बी सी का होगा -5 में से -1, तो दिस विल बी -6, देन -5 में से 1, ओ जस्ट अ सेकंड, आई मेड अ मिस्टेक, -5 में से -1 अगर माइनस करेंगे तो बेसिकली दिस विल बी -4 ओनली, या ओके। उसके बाद इसमें आएगा, ये आएगा -6, -5 -1 -6, एंड -2 में से 2 माइनस करेंगे, दिस विल ऑल्सो बी -4। ओके, बी सी का हो गया, देन सी ए का, सी ए का निकालने के लिए ए माइनस सी, तो 3 में से -5 माइनस करेंगे तो ये आएगा 8। उसके बाद 5 में से -5 माइनस करेंगे तो ये आएगा 10, और -4 में से -2 माइनस करेंगे तो ये आएगा -2। तीनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज अपने पास हैं। इसमें सिंपली जिस तरीके से थर्ड क्वेश्चन सोल्व किया था, अब ये क्वेश्चन उस पर डाइवर्ट हो गया है। हमने जो फिफ्थ क्वेश्चन था उसको अभी डाइवर्ट करके जो थर्ड क्वेश्चन था उसके इक्वलेंट कर दिया है। इसमें केवल एक डायरेक्शन रेशियो दिया था जिसके डायरेक्शन कोसाइन निकालना था रिस्पेक्टिव। इसमें 3 डायरेक्शन रेशियो है, और हर लाइन के हर डायरेक्शन रेशियो के करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइन जो है वो निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का सिंपल तरीका है, दिस इज कंसीडरिंग ए बी एंड सी। तो डायरेक्शन कोसाइन होगा ए बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होगा बी बाई अंडर रूट ऑफ बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये होगा सी बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली इसके लिए करेंगे और सिमिलरली इसके लिए करेंगे। ओके, सो या वी कैन डू दिस। तो ओके, आई एम लीविंग दिस फॉर योर एक्सरसाइज। Okay.
So next size. Okay, so there are some formulas. So equation of line. So the equation of line is given here. This is the formula, and if you are not able to understand it properly, we can just understand it by solving the problem. तो इसमें यही है कि this is the Cartesian form of line कि x is a variable, y is also a variable and z is also a variable. और इसमें x1, y1, z1 है जो कोई पॉइंट है. सपोज ये कोई लाइन है, अगर वो लाइन कहीं से पास कर रही है तो उस लाइन को जो एक तो पर्टिकुलर उसका स्लोप होगा जो कि वो एक्स वाई जेड एक्सिस का बना रहा है, जितना भी एंगल बना रहा है हर के साथ, और वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करेगा. अगर हमारे पास उसका पर्टिकुलर स्लोप है और वो पॉइंट पता है जिस पॉइंट से वो जा रहा है, सपोज कि ये पॉइंट मान लो अपने पास है x1 y1 और z1, ये पॉइंट है. और जो स्लोप बना रहा है बेसिकली वो a b और c है. तो अगर इसमें ए बी सी जो है वो अगर डायरेक्शन रेशियोज हैं इसके जो लाइन के इसमें गिवन है, तो उसको लिख सकते हैं इन दिस फॉर्म के, सॉरी, डायरेक्शन कोसाइंस हैं अगर, तो उनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. बेसिकली जो डायरेक्शन रेशियो होता है अगर वो इसमें भी जो इक्वल टू किया है, तो बेसिकली इसने अगर डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन में लिखेंगे तो डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करेंगे. तो अगर चूंकि कंपेयर कर रहे हैं उन तीनों को, तो उनको अगर रिमूव भी कर सकते हैं बेसिकली. तो अगर जो ए बी सी अगर डायरेक्शन रेशियो भी है और अगर एल एम एन अगर डायरेक्शन कोसाइन भी है, देन दैट इज ओके. दोनों से ही अगर इक्वेशन लिख सकते हैं बेसिकली. तो जो है x1 y1 z1 है वो पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है, और एल एम एन जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस है उस लाइन के, और आइदर ए बी सी लिख दो जो कि उसके लाइक डायरेक्शन रेशियो हो जाए, सिमिलर ही रिजल्ट आएगा बेसिकली. तो दिस इज द वे टू राइट इट. एंड लाइक अनदर वे ऑफ राइटिंग इट इन अ वेक्टर फॉर्म. तो वेक्टर फॉर्म में राइट लिखने का इसका एक तरीका है, वो बेसिकली ये है कि अगर हमारे पास लाइक सपोज दैट दिस इज द डायरेक्शन कोसाइन, तो उस डायरेक्शन कोसाइन को विथ सम वेरिएबल लैम्डा, एंड इफ दिस इज द पॉइंट जिससे वो लाइन पास हो रही है, अगर उसको ही वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो उसको ऐड करके लिख दो किसी वेरिएबल लेमडा के साथ, तो यार जो आर है वो बेसिकली लाइन का इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में. तो लाइक दिस इज इन कार्टेशियन फॉर्म एंड दिस इज इन वेक्टर फॉर्म. ओके, सो एंड ये एंगल के बारे में दिया है कि अगर वो लाइन ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू अगर डायरेक्शन कोसाइंस बना रहा है, तो उसका जो दोनों लाइंस के बीच का जो थीटा एंगल है, सपोज लाइक कि ये लाइन ऐसे पास हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, तो उन दोनों के बीच में जो थीटा एंगल है उसका जो कॉस थीटा का वैल्यू है वो होगा मॉडुलस ऑफ a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला है कॉस थीटा निकालने का. ओके, so just directly go to the okay exercise 11.2. Okay, so इसमें दिया है show that the three lines with the direction cosine, this one this is the direction cosine of first line, the 12/13 minus 3/13 minus 4/13. ये दूसरी वाली लाइन का है 4/13 12/13 3/13, और ये तीसरी लाइन का दिया है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. ओके, सो इसमें बताना है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. तो बेसिकली हमने अभी एक देखा था फॉर्मूला ऊपर, तो फॉर्मूला ये है कि इसमें हम एंगल निकाल रहे थे, बेसिकली एंगल निकाल रहे थे. तो अगर बट इसमें थीटा का वैल्यू अगर 90 है, अगर देखो थीटा अगर दो लाइंस के बीच का एंगल है और अगर वो 90 डिग्री होता है, देन ओनली दीज लाइंस आर कॉल्ड परपेंडिकुलर. और अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो उसका जो जो मतलब cos थीटा का वैल्यू है वो होगा 0.
तो इस जो फॉर्मूले का वैल्यू है वो भी 0 आना चाहिए। और चूंकि नीचे हम A1 A2 A1 B1 C1 का स्क्वायर कर रहे हैं और उसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं विद पॉजिटिव साइन, एंड इसमें भी सिमिलर चीजें कर रहे हैं, तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो तो कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है, एंड A1 B1 C1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही होगा, तो ये तो कभी 0 नहीं होगा। बट इसका वैल्यू जीरो हो सकता है, A1 into A2 प्लस B1 into B2 प्लस C1 into C2। ओके, सो अगर ये ऊपर वाला न्यूमरेटर जीरो हो जाता है देन ओनली cos थीटा विल बी जीरो। तो बस यही कंडीशन चेक करना है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनका जो न्यूमरेटर वाला वैल्यू है, जो ऊपर वाला पार्ट, वो जीरो आना चाहिए। ओके, तो बैक टू द क्वेश्चन। या सो म्यूचुअली परपेंडिकुलर चेक करना है, तो सबसे पहले इन दो लाइंस को चेक करते हैं। तो इसका A1 का वैल्यू 12/13, B1 का वैल्यू -3/13, C1 का वैल्यू -4/13, A2 का वैल्यू 4/13, B2 का वैल्यू 12/13 एंड C2 का वैल्यू 3/13। तो इन लाइंस को अगर चेक करना है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है कि नहीं है, तो इसके लिए मल्टीप्लाई करो इनको। तो लाइक इनके जो A1 A2 का मल्टीप्लाई प्लस B1 B2 का मल्टीप्लाई प्लस C1 C2 का मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट वाला आएगा 12 into 4। 12 into 4 इज नथिंग बट के 48/169 माइनस, दूसरा वाला आएगा -3 into 12, दैट इज नथिंग बट -36 divided by 13 into 13, that is nothing but like 169। इसके बाद आएगा -4 into 3, that is nothing but 12/169। ओके, तो अगर इसका न्यूमरेटर देखा जाए तो 48 - 36 इक्वल टू 12 और 12 - 12 इक्वल टू 0। तो जो आ गया 0, दैट इज कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो 0 होगा बेसिकली। अगर न्यूमरेटर 0 है तो डिनोमिनेटर डजंट मैटर, अगर 0 है तो ओवरऑल 0 ही वैल्यू आएगा। कॉस थीटा का वैल्यू आया 0, यहाँ पे थीटा का दैट मींस थीटा इज 90 डिग्री। सो लाइक दीज टू लाइंस, द फर्स्ट वन एंड सेकंड वन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो अब इसके बाद चेक करते हैं कि सेकंड और थर्ड का। तो सिमिलरली ओके, सेकंड थर्ड का अगर देखा है तो 4/4 into 3, दैट इज 12। लाइक डिनोमिनेटर सबका ही सेम है, 13 into 13 169 आएगा, तो लाइक जस्ट इग्नोरिंग दैट बिकॉज दैट इज नॉट प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल, उसका कुछ ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस है नहीं, कि सभी सेम ही है, केवल न्यूमरेटर पे फोकस रखते हैं। तो 4 into 3 12 हो गया, 12 into 4 -48 और 3 into 12 36, तो लाइक 36 प्लस 12 -48, दिस इज ऑल्सो 0, तो इसका वैल्यू भी 0 ही आ रहा है। तो अभी इसको फर्स्ट और थर्ड वाले का करते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड का अगर देखा जाए तो 12 into 3 36, -3 into -4 12 और -4 into 12 48, तो ये भी सिमिलरली 0 ही आ रहा है। मतलब इसका फर्स्ट वाली लाइन का सेकंड वाली लाइन के साथ, सेकंड वाली का थर्ड वाली के साथ, और फर्स्ट वाली का थर्ड के साथ, तीनों का जो थीटा का वैल्यू आया है वो जी मतलब 90 डिग्री आया है। तो लाइक दैट मीन्स कि हर तो मतलब एनी टू लाइंस, if we pick any two lines from there, those are perpendicular to each other, so that directly means कि mutually perpendicular ही है। Okay, so yeah, in this way we can show कि these lines are perpendicular, mutually perpendicular। Second question is, so that the line through the point this one and this one is perpendicular to line through the point this one and this one। Okay, तो बेसिकली हमने यहाँ पे देखा था कि ये अगर जो पॉइंट दिया है, ये वाला पॉइंट दिया है, तो अगर दो पॉइंट्स हैं तो उनसे अगर उनके कोऑर्डिनेट्स को माइनस करते हैं तो हम निकाल सकते हैं कि उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे। सिमिलरली अगर इस पॉइंट में से इस पॉइंट को माइनस कर इसके कोऑर्डिनेट्स को माइनस करते हैं तो हम निकाल सकते हैं कि उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे। तो फर्स्ट वाली का अगर निकालते हैं तो फर्स्ट वाली का डायरेक्शन रेशियो मतलब आएगा 3 - 1 2। दूसरे वाले बाई के कोऑर्डिनेट के लिए 5, तीसरे वाले के लिए -4। या एंड सेकंड वाली के लिए क्या आएगा, सेकंड वाली के लिए आएगा
3 2 and 4. Okay. So these are the direction for the ratios of both the lines. अब चूंकि इसमें हमने देखा था कि अगर जो A1 ऐसे मान लो इसको A1 B1 C1 माने, इसको A2 B2 C2 माने, तो A1 into A2 plus B1 B2 B1 into B2 plus C1 into C2 का कर रहे थे। तो उसका वैल्यू 0 आ रहा था। तो बेसिकली इसमें डायरेक्शन कोसाइन में चेंज ना भी करते हैं तो दिस मतलब इनके अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर का डिवाइड होगा। सिमिलर इसमें भी वही होगा। तो अगर उसको ना करते हुए सीधा मल्टीप्लाई कर देते, मतलब उसमें cos थीटा का केवल न्यूमरेटर देखना था, जैसे हमने पिछले वाले में किया था, तो वही यहाँ करते हैं बेसिकली। 2 into 3 6 प्लस 5 into 2 10 minus 4 into 4 16 इक्वल टू 0। दैट मीन्स के ये वाली लाइन जो लाइन सेगमेंट है और ये वाला जो लाइन सेगमेंट है, दोनों एक दूसरे पे पर जस्ट अ सेकेंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। ओके, which question we okay we are solving the second one. Okay, look, these are perpendicular to each other. Yeah, sorry, I took the third one. Okay, so like the इसका जो cos theta का value आया that is 0 and cos theta is 0, then that theta is equal to 90 degree. So like the both the line segment, this one and like the this one, both are perpendicular to each other. Okay, so the second question कह रहा है कि basically इसमें भी similar ही है, बट लाइक इसमें पैरेलल वाला प्रूव करना है कि अगर जो लाइन सेगमेंट पैरेलल है कि नहीं है। तो पैरेलल वाले में हमने देखा था कि जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था इसमें कोलिनियरिटी चेक किया था, उसमें बोला भी था कि इसमें जो बी पॉइंट है वो कॉमन है, दैट्स व्हाई लाइक दी लाइंस आर कोलिनियर। अगर मान लो बी पॉइंट कॉमन नहीं होता, कुछ और पॉइंट होता, अगर उनके डायरेक्शन कोसाइन सेम आते और द डायरेक्शन रेशियो सेम आते, क्योंकि अगर डायरेक्शन कोसाइन सेम है तो जो डायरेक्शन रेशियो का रेशियो है वो भी सेम ही आएगा, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो लाइक जो मल्टीपल मतलब सम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसमें, तो जो डायरेक्शन रेशियो डिफरेंट हो सकते हैं, बट डायरेक्शन रेशियो का रेशियो आएगा A1/A2 प्लस मतलब इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 का वैल्यू सेम रहेगा फॉर पैरेलल लाइंस। तो इसमें भी सिमिलरली चेक कर सकते हैं कि 4 7 8 और 2 3 4 जो फर्स्ट लाइन सेगमेंट है, तो उसका अगर हम निकालें तो ये आएगा -2, ये आएगा -4 एंड ये आएगा -4। और दूसरे वाले का निकालें तो वो आएगा -2 एंड -4 एंड -4। ओके, सो इसका भी आया था -2 -2 -4 इसका भी आया -2 -4 तो चूंकि दोनों का जो रेशियो होगा -2/-2 इक्वल टू 1, -4/-4 इक्वल टू 1 एंड -4/-4 इक्वल टू 1। तो जो दोनों का जो रेशियो आया A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 है, तो कह सकते हैं कि दोनों लाइन है पैरेलल है। ओके, सो द फोर्थ क्वेश्चन, find the equation of the line which passes through the point and the parallel to the vector this। ओके, सो इसका एक शॉर्ट तरीका ये है बेसिकली कि अगर इसमें पॉइंट दिया है और जो वेक्टर दिया है, मतलब अगर पैरेलल टू दिस वेक्टर है बेसिकली, कि इसमें कहा गया है कि पैरेलल टू दिस वेक्टर, तो चूंकि अगर एक वेक्टर है और अगर वो लाइन इसके पैरेलल है तो इसके डायरेक्शन जो मतलब जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वो सेम होंगे, मतलब डायरेक्शन कोसाइन दोनों के सेम होंगे, डायरेक्शन रेशियो का जो रेशियो होगा आपस में वो सेम होगा। तो अगर ये दिया हुआ है बेसिकली, इसका एक वेक्टर दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है, हमें लाइन बताना है कि इस पॉइंट से पास करे जो इसके पैरेलल हो। एक सीधा सा सिंपल फॉर्मूला है कि जो लाइन का वेक्टर होगा दैट इज नथिंग बट जस्ट अ सेकंड, दैट इज नथिंग बट कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दो। इसका वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप एंड आई कैप जे कैप के कैप आर नथिंग बट द ये है यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर मतलब वो होता है जिसका वैल्यू 1 हो
और आई कैप है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। मतलब इसमें चूंकि हमने जो वेक्टर हैं उसमें आई जे के यूज करते हैं, तो पूरे प्लेन को 3 वेक्टर्स में डिवाइड कर दिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। और तीनों जो एक्सिस हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उसमें एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई कैप से। मतलब एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो कि एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ 1 यूनिट का डिस्टेंस पे हो ओरिजिन से, और उसका डायरेक्शन वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हो। जे कैप जो कि बाई एक्सिस की तरफ हो, बाई एक्सिस की डायरेक्शन में विथ लाइक 1 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ऐसे सिमिलरली के कैप। तो जो आई जे के कैप हैं वो बेसिकली उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर इसमें पॉइंट को अगर देखना है तो बेसिकली पॉइंट क्या बता रहा है, ये ओरिजिन से 1 to 3 डिस्टेंस पे है, मतलब वो एक्स एक्सिस की तरफ 1 डिस्टेंस पे है, वाई एक्सिस की तरफ 2 डिस्टेंस पे है, और 3 जेड एक्सिस की तरफ 3 डिस्टेंस पे है। तो इसको लिख सकते हैं 1 इंटू आई कैप प्लस 2 इंटू जे कैप प्लस 3 इंटू के कैप। इस ये तो लिख दिया वेक्टर फॉर्म में कि एक पॉइंट को। अब चूंकि लाइन बताना है, उस लाइन को बताना है बेसिकली, तो लाइन का एक शॉर्ट तरीका है, assume some lambda, like lambda is nothing but the constant। इसकी जगह 1 2 3 -1/2 2 3 एनीथिंग 0.1 कुछ भी, मतलब कांस्टेंट वैल्यू इसकी जगह रख सकते हैं, जिससे एक डिफरेंट पॉइंट जनरेट करेगा। और इसको इसमें लिख दो उसके डायरेक्शन, जो जिस लाइन के पैरेलल लाइन को क्रिएट करना है उसका उसका वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 टाइम्स ऑफ के कैप। तो इसमें जो लैम्डा है वो कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे जैसे इसमें लैम्डा की वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे उस लाइन पे जो पॉइंट्स हैं वो चेंज होते जाएंगे। जैसे हमको कोई भी पॉइंट, ऐसे इसको 0 अगर यहाँ पुट करते हैं तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। मतलब लैम्डा की अगर 0 करेंगे तो जो पॉइंट इटसेल्फ वही की वही आ जाएगा। तो उसमें 1 रख देंगे तो उस लाइन पे जो 1 यूनिट डिस्टेंस पे, मतलब एक जो दूसरा पॉइंट आएगा, और इसके बाद ऐसे 2 रखेंगे, कुछ नया पॉइंट आएगा, ऐसे करके मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स इस लाइन पे लाई कर सकते हैं बाई जस्ट वेरिंग बाई द वैल्यू ऑफ लैम्डा ओनली। तो लाइक ये इक्वेशन हो गया वेक्टर फॉर्म में। ओके, सो इसी को अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे सेम लाइन को, तो कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला देखा था, जो था x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू बाई माइनस बाई वन डिवाइड बाई बी इक्वल टू सी, वो जेड माइनस जेड वन डिवाइड बाई सी। उस तरह से था। तो उसमें उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसमें जो एक्स वन वाई वन जेड वन था, दोज वर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट जिससे लाइन पास हो रही है। तो चूंकि ये लाइन है, इससे मतलब इस पॉइंट से लाइन पास हो रही है, हमारे पास वो पॉइंट भी है जिससे पास हो रही है, इसलिए है दो ज्यादा डायरेक्शन कोसाइन हो डजंट मैटर। अब चूंकि इसमें जो वेक्टर दिया है इसके पैरेलल निकालना है, तो इसका जो भी मतलब एक्स, मतलब सपोज के ये लैम्डा का वैल्यू है, लैम्डा की जगह मतलब यहाँ पे कुछ भी 1 2 3 कुछ भी रख देंगे, तो उससे क्या रहेगा कि इसका जो डायरेक्शन कोसाइन होगा दैट विल बी सिमिलर, बिकॉज एट द एंड वी हैव टू डिवाइड बाई द अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो जो वैल्यू आएगी ओवरऑल में वो रेशियो उसका सेम ही आएगा। तो इसको एज इट इज भी ले सकते हैं। तो उसमें हम लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स वन। तो एक्स वन इज नथिंग बट 1 divided by 3 equal to y minus 2 divided by 2 equal to z minus 3 divided by minus 2. This is the equation of line in the, like, in the Cartesian form. Okay, so this question is solved. So go to the next question. Find the equation of the line in vector in Cartesian form that passes through the point with the position vector this and the direction this. Okay, so this is the similar question which we, as like we have solved the fourth one. इसमें भी मतलब दिया है पोजीशन वेक्टर दिया है पॉइंट का, जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है। तो चूंकि मैंने बताया था कि जो पॉइंट है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि वो एक्स के साथ कितने डिस्टेंस पे है, मतलब ओरिजिन से एक्स एक्स की डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस पे है, बाई एक्सिस की डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस पे है। तो वो सब, तो इसमें भी इसमें दिया हुआ है कि वो पोजीशन में एक्स एक्स की डायरेक्शन में 2 पे है, बाई की डायरेक्शन में -1 पे है, और जेड की डायरेक्शन में 4 पे है।
तो उसका जो वेक्टर फॉर्म में दे के रखा है और डायरेक्शन उसका दे के रखा है इसके, मतलब दैट इज सिमिलर टू द पैरेलल टू दिस लाइन ओनली। मतलब इसका जो डायरेक्शन दे दिया, मतलब इसी लाइन के पैरेलल हमको लाइन बनाना है जो कि इससे पॉइंट पास करे। तो इसमें भी सिमिलरली इसको यहाँ से रिप्लेस कर दो इस वेक्टर की जगह पे, इस वेक्टर को इस वेक्टर की जगह रिप्लेस कर दो, प्लस में लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दो। तो इसके लिए सिमिलरली ऐसे ही काम कर सकते हैं कि x में से x1 माइनस करो। यहाँ पे x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, y1 का वैल्यू -1 और z1 का वैल्यू 4। तो उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दो और डिवाइड बाई डायरेक्शन से कर दो। तो डायरेक्शन इसका 1 है, इसका डायरेक्शन यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसका डायरेक्शन यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो लाइक दिस क्वेश्चन इज सिमिलर, pretty much similar to the fourth one. उसके बाद द सिक्स्थ क्वेश्चन, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through this point and parallel to the given line. ओके, तो क्योंकि इसमें क्या था कि वेक्टर दिया था सिंपली, इस वेक्टर के पैरेलल लाइन निकालनी थी। अब इसमें लाइन का इक्वेशन दे दिया कार्टेशियन फॉर्म में कि इसके पैरेलल में जो मतलब जो लाइन है वो क्रिएट करनी है जो कि इस लाइन से पास होती है। तो चूंकि इसमें देखा जाए तो जैसे हमने इस लाइन को लिखा था, इसमें क्या था x माइनस x1, तो इसको कंपेयर करें कुछ फील हो रहा है उसके जैसा। तो x माइनस x1 तो y1 का वैल्यू आया 4 और z माइनस z1 का आया -8। और सिमिलरली ए बी सी को अगर कंपेयर करें इसकी तरह से तो 3 5 6 आएगा। तो ए बी सी का वैल्यू आ गया 3 5 6। अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, तो क्योंकि हमको पैरेलल रखना है लाइन को, तो एबीसी का वैल्यू सेम ही रहेगा। मतलब जो आंसर आएगा अपना उसमें भी जो डिनोमिनेटर है वो सेम ही रहेगा क्योंकि पैरेलल ही आ रहा है बेसिकली। एबीसी का वैल्यू वैसे भी सेम आ रहा है। अब चेंज होगा तो वो चेंज होगा ये पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट से हमको पास होने वाली लाइन निकालनी है। ये लाइन अभी पास हो रही है -3 4 और -8 से। अब हमको पास करानी है -2 4 और -5 से। तो बस जो x1 था उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे -2, तो जो हो जाएगा x+2 और ये हो जाएगा -4। तो बाई -4 सिमिलर रहेगा ऐसे ही, और -5 को रिप्लेस कर देंगे -8 से, तो z+5 हो जाएगा। सिमिलरली बस इसमें ये होगा कि सिमिलर रहेगा, बट ये ऊपर वाला जो वो है न्यूमरेटर थोड़ा चेंज हो जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल्सो लाइक सिंपल क्वेश्चन। अब इस सेकंड वाला दिया है कि कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है, इसका दिया हुआ है, इसका वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो इसका भी सिमिलर ही है, इसको बस ऐसे जो इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन जनरल इक्वेशन है लाइन का, उससे ही कंपेयर करो। x माइनस x1 डिवाइड बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई b इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाई c। तो एबीसी का वैल्यू है वो आया 372। 372 और x1 y1 और z1 का वैल्यू आया 5 -4 एंड 6। ओके, तो जो उसका वैल्यू आ गया कि जो किस पॉइंट से पास हो रहा है 5 -4 6, और एबीसी का वैल्यू आ गया 372। तो अब चूंकि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या था, प्रोसीजर कि फर्स्ट उस जो जो भी पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है उसको वेक्टर फॉर्म में लिखो। तो चूंकि जिससे पास हो रही है वो है 5 -4 और 6, तो उसको लिख दो 5i कैप प्लस मतलब -4j कैप प्लस 6k कैप। और उसके बाद लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो उस वेक्टर को जिसके पैरेलल हमको लाइन निकालना है। जो कि लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है वो ये है, तो चूंकि उसी डायरेक्शन रेस मतलब उसी जो डायरेक्शन रेशियो में ही ये वाला लाइन भी हमारा जो वेक्टर फॉर्म है वो भी उसी में रहेगा। तो उसका जो वेक्टर फॉर्म हो जाएगा 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन is the eighth question. Okay, find the angle between the following pairs of the line. Okay, so just a second. Okay, so this is the equation of the line 1 in the vector form. This is the equation of line second in the vector form. तो चूंकि इसको अगर कंपेयर करें तो जो अपने अभी लाइन लिखी थी, लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में वो ये होती है r कैप इक्वल टू a कैप। a कैप मतलब वो जो पॉइंट जिससे लाइन पास हो रही है प्लस में लैम्डा। ओके, एंड मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर।
और जो ए वेक्टर वो हो गया जिससे लाइन मतलब पॉइंट से पास हो रही है, और बी वेक्टर वो हो गया जिस जिस डायरेक्शन में लाइन जा रही है। ओके, तो अगर इसको कंपेयर करें इससे, तो द फर्स्ट वाले में ये 3 i कैप 2 j कैप प्लस 6 k कैप, ये तो हो गया बी वेक्टर। और ये वाला हो गया इसमें, ये शुरू वाला पार्ट हो गया ए वेक्टर। सिमिलरली अगर इसमें देखा जाए म्यू से रिप्रेजेंट हो, लाइक दिस इज द सिमिलर ओनली लाइक। तो चूंकि अगर हमको एंगल निकालना है दो लाइंस के बीच में, तो उसके लिए रिक्वायर्ड है कि उनके जो डायरेक्शन मतलब जो डायरेक्शन रेशियोज हैं या डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो पता होना चाहिए। ओके, तो डायरेक्शन रेशियो पता होना चाहिए बेसिकली। तो पहले वाले का डायरेक्शन रेशियो मतलब जो बीटा आ गया वो आ गया 3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 6 k कैप, और दूसरे वाले का आ गया i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप। ये मतलब दोनों के आ गए। अब चूंकि इसका फॉर्मूला एक बेसिकली ये होता है, अगर एंगल निकालना है दो लाइंस के बीच में, तो हमने उसके लिए फॉर्मूला लिखा ही था कि A1, लाइक अगर पहला वाला का जो डायरेक्शन रेशियो है वो है A1 B1 C1, दूसरे वाले का है A2 B2 C2, तो उसका था कि A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई लाइक A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो उसको अगर शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि मान लो पहला वेक्टर है अल्फा, दूसरा वेक्टर है बीटा। ये दोनों वेक्टर हैं डायरेक्शन कोसाइन का, इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो जो cos थीटा का वैल्यू होता है उसको ऐसे लिख सकते हैं, लाइक दिस इज बस शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग द सेम फॉर्मूला, कि cos थीटा इक्वल टू, जस्ट अ सेकंड, ओके, तो अल्फा डॉट बीटा डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ अल्फा मॉडुलस ऑफ बीटा। ओके, सो अल्फा बीटा जो दोनों के दोनों वेक्टर हैं, तो पहला वेक्टर था इसमें, पहला वेक्टर है 3 i कैप 2 j कैप 6 k कैप, दूसरा वेक्टर है i कैप प्लस 2 कैप प्लस 2 k कैप। चूंकि इसमें जो डॉट है वो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट को हमने उस फॉर्मूले में क्या था A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2, यही इसका है। अगर जो अल्फा है अगर वो A1 B1 C1 है और बीटा है वो A2 B2 C2 है, तो एक्स वाले कोऑर्डिनेट मतलब जो आई कैप वाला जो वो है, आई कैप वाले के साथ, जे कैप वाले का जे कैप वाले के साथ, और के कैप वाले का के कैप वाले के साथ, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। दैट इज कॉल्ड द डॉट प्रोडक्ट। और मॉडुलस है वो नथिंग बट के स्क्वायर करो सारे उसका, मतलब आई कैप जे कैप के जितने भी कोऑर्डिनेट्स मतलब जो इनके कोफिशिएंट है उनका सबका स्क्वायर करो और उसका अंडर रूट ले लो। इस शॉर्ट फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं दोनों के लिए, तो उसका रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट होगा कि फर्स्ट वाले का 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 3, देन प्लस 2 इंटू 2 4, प्लस 6 इंटू 2 12, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ this square plus this square, like 3 square equal to 9, 2 square equal to 4, and 3 6 square equal to 36, like that will be whole में 49
and this is 1 square plus 2 square plus 2 square, that is nothing but 9. तो अगर इसको लिखें तो बेसिकली ये होगा 19 by 7 into 3, 21. ओके, सो ये आ गया इक्वल टू, ये हो गया cos थीटा. ओके, अब cos थीटा अगर उसमें थीटा का वैल्यू निकालना है तो लाइक इसको ऐसे लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ y21. Just a second. Yeah. Yeah. Okay. So ये हो गया थीटा का वैल्यू. अगर इसमें हम है बट लाइक 19/21 इज नॉट अ सॉलिड. ओके, सो इसमें आ गया पहला एंगल. दूसरा वाला भी सिमिलर तरीके से निकाल सकते हैं. ओके, सो वी आर जस्ट गोइंग टू द थोड़ा स्लाइटली फास्ट फॉरवर्ड this second part and like going to the ninth question. Find the angle between the following pair of lines. तो इसका भी सिमिलर ही है. इसमें भी ना डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो. जैसे इसका डायरेक्शन रेशियो निकाले तो इसमें क्लियरली मेंशन मतलब दिख रहा था कि जो वेक्टर लैम्डा के साथ है दैट इज ओनली द डायरेक्शन रेशियो. और इसमें निकालना है तो इसमें जो नीचे वाला पार्ट है वो हो जाएगा 2 5 -3, इसमें -1 8 4 and 2 21418. बट इसमें एक ट्विस्ट, एक्स वाई जेड का जो वैल्यू मतलब जो वो 1 ही होना चाहिए क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन देंगे तो हमको उससे डिवाइड करना पड़ेगा. 9th क्वेश्चन इज ओके, बट इन द 10th क्वेश्चन इट इज आस्किंग अबाउट द वैल्यू ऑफ पी. लेकिन इसमें दिया है कि 1 - x, मतलब यहाँ x का जो कोफिशिएंट है वो -1 है, जबकि होता क्या है x - x1 होता है, लेकिन यहाँ -1 है और यहाँ पे 7y है. तो इसको थोड़ा जनरलाइज करना पड़ेगा, लाइक इसको जनरलाइज फॉर्म में लाना पड़ेगा. तो जनरलाइज फॉर्म में लाने के लिए बेसिकली इसमें करना पड़ेगा कि उस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों, लाइक कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ. ओके, तो जैसे फर्स्ट वाला -1 से डिवाइड करना करना पड़ेगा. तो अगर या फिर -1 को कॉमन ले लो बेसिकली, तो अगर -1 कॉमन ले लो न्यूमरेटर से तो ये हो जाएगा x - 1 डिवाइडेड बाई 3. अगर तो ये हो जाएगा x - 1 डिवाइडेड बाई -3. ओके, सिमिलरली ये दूसरा वाला वो है जो है वो हो जाएगा बाई, सबसे पहले 7 कॉमन लेके आओ तो 7 बाहर आएगा बाई -. इसमें बस ये निकाल रहे थे कि अगर जो जो भी कोफिशिएंट है एक्स वाई और जेड का जो वेरिएबल्स हैं उसको जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा. बेसिकली इसमें 7 मल्टीप्लाई मल्टीपल मल्टीपल है इसका, तो उसको जस्ट कॉमन लो, उसको डिवाइड कर दो इसमें डिनोमिनेटर में, जैसे इसको इसमें कर दिया है. तो फिर उसके बाद उसको कंपेयर कर लो बेसिकली. एंड इसमें जो लाइन दिया हुआ है इसमें भी सिमिलर करना पड़ेगा, -7 से कॉमन -7 कॉमन लेना पड़ेगा और इसमें -1 कॉमन लेना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा. फिर जो भी मतलब बोल रहा है कि राइट एंगल पे हैं ये वाले और ये वाली जो लाइंस हैं वो राइट एंगल पे हैं, तो इन दोनों के डायरेक्शन पहले सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो लिख लेते हैं. तो जस्ट अ सेकेंड. फर्स्ट वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा -3, a1 इक्वल टू -3, b1 इक्वल टू 2p/7 और दिस इज 2. अगला हो जाएगा 3p/-7. So like just remove the minus from these before. Next one, then -5. Okay, so
डायरेक्शन रेशियोज आ गए दोनों के। अब इसमें जो पी है उसको फाइंड करना है बेसिकली। तो इट्स नॉर्मल के राइट एंगल पे अगर हैं तो राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, और कॉस 90 है तो लाइक जीरो आएगा। तो इसमें जो a1 × a2 प्लस b1 × b2 प्लस c1 × c2 है, दैट विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि उसका न्यूमरेटर जीरो होना चाहिए, एज वी डन इन द लाइक वी हैव डन इन दिस क्वेश्चन परपेंडिकुलर लाइक हियर। तो बस उसमें भी सिमिलरली चेक कर, मतलब यहाँ पे चेक कर रहे थे, यहाँ पे p का वैल्यू फाइंड करना है। तो जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली हो जाएगा, जो a1 का a2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9py 7 प्लस में b1 का b2 से करेंगे तो 2py 7 -10 इक्वल टू जीरो, क्योंकि cos 90 का वैल्यू जीरो होना चाहिए। अब इसमें p का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो p इज नथिंग बट सिंपली 70/11। ओके, so like this is the 10th क्वेश्चन। अब इसमें है कि शो द लाइंस दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, सो इसमें भी वही है बेसिकली। ये लाइन थोड़ा तुमको डिफरेंट लग रहा होगा, बेसिकली इसमें xy1 y2 zy3 दे दिया है सिंपली, लाइक दिस इज नॉट इन दिस फॉर्म। तो इसमें बेसिकली ऐसा है कि इसमें जो पॉइंट था x - x1 z1 जो पॉइंट था वो लाइक उसका कुछ वैल्यू था। बट लाइक इफ सपोज के वो पॉइंट ओरिजिन ही है 0,0,0, देन x - 0 y - 0 z - 0 उसका वैल्यू x y z ही आएगा। तो बेसिकली इसमें जो पॉइंट है जिससे लाइन पास कर रहा है उस वो 0,0 है, तो लाइक उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो बेसिकली इसके डायरेक्शन रेशियो जो है वो है 1 2 3, और इसके डायरेक्शन रेशियो क्योंकि ये भी जनरलाइज फॉर्म में ही है, 7 - 5 1, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लो, चेक कर लो। 7 × 1 -5 × 2 10, और 1 × 3 लाइक इक्वल टू जीरो आ रहा है ऐड करने पे सब कुछ। तो लाइक दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। ओके, दिस लाइन एंड दिस लाइन। तो इसमें दो लाइन दी है बेसिकली। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को आई विल रिकमेंड यू टू जस्ट नोट इट, जस्ट अ सेकंड। ओके, सो फॉर्मूला ये होता है कि सपोज कि पहला लाइन जो है, जैसे कि लाइक आर वन जो लाइन है उसका इक्वेशन दिया है इन दिस वे कि a1 वेक्टर है, ये पॉइंट है जिससे पास कर रहा है, प्लस में लैम्डा b1 वेक्टर इससे पास कर रहा है। दूसरा लाइन है R2, इसमें A2 इस वेक्टर से पास कर रहा है, और जो भी इसका डायरेक्शन रेशियो है B2 सिंपली। तो अगर इन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालना है, अगर इस फॉर्म में है तो जो डिस्टेंस है सपोज के d निकाल लो, मान लो एज्यूमिंग d, तो उस d की जो वैल्यू होगी, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, लाइक जो भी अगर नेगेटिव वैल्यू भी आती है तो उसको भी पॉजिटिव रखेंगे, तो उसके लिए मॉडुलस यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो पॉइंट्स हैं उन दोनों का आपस में लाइक का जो a2 - a1 है वो फाइंड करो सबसे पहले। तो इससे एक वेक्टर आएगा, क्योंकि दोनों ही जो वेक्टर हैं तो वेक्टर में से माइनस वेक्टर करेंगे तो एक वेक्टर आएगा बेसिकली सिंपली। इसके बाद जो बी वन और बी टू है डायरेक्शंस हैं, तो सबसे उसके बाद फाइंड करो b1 क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b2। ओके, सो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना मैं बता सकता हूँ आज, बट लाइक के फर्स्ट अज्यूम के ये क्रॉस प्रोडक्ट
अभी के लिए अज्यूम कर लो कि मान लो आता है। उसके बाद जो उसका क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू है, so like this is the formula for finding the distance between shortest distance between two lines. So like first the a2 minus a1, so this is also a vector, and then a dot product between this vector and this b1 cross b2। तो b1 भी वेक्टर है, b2 भी वेक्टर है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी एक वेक्टर होगा, तो ये दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट। फिर चूंकि ये दोनों है, मतलब ये वाला एक वेक्टर है, तो उस वेक्टर का मॉडुलस, तो वेक्टर का मॉडुलस इज नथिंग बट के अंडर स्कोर ऑफ लाइक एक्स कॉफिशिएंट, मतलब आई कैप का कॉफिशिएंट स्क्वायर प्लस जे कैप का कॉफिशिएंट स्क्वायर प्लस के कैप का कॉफिशिएंट स्क्वायर, मैं दैट इज ओनली। तो ये दिस इज द फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे बेसिकली। जस्ट so like this is the formula for finding the shortest distance between two vectors r1 and r2, where a1 a2 are the points from which the line is passing, b1 b2 only direct and cosine, basically simply this is the formula। Okay, so yeah, so this question is asking कि इसका या जो जिसमें जो r1 r2 दोनों दिए हुए हैं, दो लाइंस दी हुई हैं, इनका a1 a2 कंपेयर करें तो दिस इज द a1, this vector is a1 and this vector is a2, and this is the b2 and this vector is b1। तो अगर सिंपली इसको इससे निकालेंगे तो किया जा सकता है। नाउ जस्ट अ सेकेंड, या तो अभी इसके लिए लेकिन रिक्वायर्ड है कि जो पहले तो a2 माइनस a1 निकालो, तो a2 माइनस a1 इसका क्या होगा, a2 माइनस a1 होगा 2 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 एंड माइनस 1 माइनस 2। ओके, सो a2 माइनस a1 हो गया, जस्ट अ सेकंड, a2 माइनस a1 का वैल्यू हो गया इसमें इक्वल टू आई कैप, बिकॉज 2 आई कैप माइनस आई कैप और माइनस जे कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 जे कैप एंड माइनस के कैप माइनस 2 के कैप, सिंपली। ओके, दिस इज a2 माइनस a1। नाउ b1 वैल्यू, b1 का वेक्टर दिया हुआ है, b2 वेक्टर है, b1 क्रॉस b2 निकालना है। तो b1 क्रॉस b2 निकालने के लिए b1 क्रॉस b2 का एक नॉर्मल सा इसका एक मेथड है, बेसिकली उसको डिटरमिनेंट मेथड से निकाल सकते हैं। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, लाइक b1 वेक्टर है पहला और दूसरा वेक्टर है b2, और उनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो उसके लिए सिंपल मेथड है, एक डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट होता है और उसमें रखो ऊपर टॉप पे आई कैप, नेक्स्ट जे कैप, नेक्स्ट के कैप, देन x1, मतलब x1 आई कैप फर्स्ट वाले b1 वेक्टर का, और x ओ बाई वन, जस्ट सॉरी, बाई वन, दिस इज z1 and this is x2 and this is y2, this is z2। इसको सॉल्व करो तो लाइक ये देगा, रिटर्न करेगा एक b1 क्रॉस b2 का वेक्टर। अब चूंकि इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, लाइक जिस जो मतलब पिछले वाले चैप्टर्स में है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट वाले में, इसमें बेसिकली आई कैप इज इक्वल टू बाई वन क्रॉस z2 माइनस बाई टू क्रॉस z1। लाइक अगर i1 निकालना है तो उसके लिए इसका क्रॉस प्रोडक्ट, इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई इन दोनों का, और z1 निकालना है तो उसके लिए बेसिकली माइनस ऑफ z, मतलब माइनस ऑफ z कैप, उसमें रहेगा x1 इंटू z2 माइनस x2 इंटू z1, मतलब इन दोनों का क्रॉस। के कैप के लिए x1 का इसके साथ क्रॉस और x2 का इसके साथ क्रॉस,
तो सिंपली ये जो मतलब मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वाला चैप्टर है उसी से सीधा डिटरमिनेंट सॉल्व करना है बेसिकली, लेकिन B1 क्रॉस B2 निकालने का ये मेथड होता है। ओके, तो इसको यहाँ यूज करेंगे बेसिकली। तो आई कैप जेड कैप जे कैप, सॉरी जे कैप एंड 1 -1 1 2 1 2। ओके, तो अभी आई कैप निकालना है बेसिकली, तो आई कैप होगा 2 इंटू -1 माइनस 1 इंटू 1, लाइक दैट इज नथिंग बट -3 आई कैप, 3 आई कैप। उसके बाद नेक्स्ट होगा कि जेड कैप निकालना है, तो माइनस ऑफ जे कैप, माइनस ऑफ जे कैप, माइनस ऑफ जे कैप के लिए 2 इंटू 1 -2 इंटू 1, तो दैट इज नथिंग बट 0, 0 से मल्टीप्लाई, तो लाइक दैट विल बी 0। उसके बाद प्लस के कैप, जस्ट अ सेकंड, प्लस के कैप के लिए हो जाएगा 1 इंटू 1 -2 इंटू 1, लाइक दैट विल बी 3 के कैप। सो सिंपली वी कैन राइट इट -3 आई कैप प्लस 3 के कैप, तो ये वेक्टर हो गया। तो बेसिकली B1 क्रॉस B2 ये हो गया, A2 -A1 ये हो गया। तो अभी आगे निकालना है A2 -A1 डॉट प्रोडक्ट ऑफ B1 क्रॉस B2, क्योंकि B1 क्रॉस B2 आया है ये वाला वेक्टर, तो इसमें A2 क्रॉस E2 -A1 के साथ निकालो इसको, तो आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करो तो -3, जे वाला 0 ही है तो ये 0 हो जाएगा बेसिकली। अरे जस्ट से ओके, उसका -2 इंटू 3 -6 डिवाइडेड बाई, ये जो वेक्टर है इसका मतलब इसका जो नॉर्म निकालना है बेसिकली, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 0 का स्क्वायर 0, तो इस होल का मॉडुलस। ओके, सो दिस इज नथिंग बट -9 होगा ऊपर, तो मॉडुलस के साथ बाहर आएगा 9, और नीचे हो जाएगा 9 + 9 18, दैट इज नथिंग बट 3√2, 3 से ये वाला 9 3 इक्वल टू 3/√2, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ओके, सो बेसिकली यही है इसमें, अगर दो वेक्टर दिए हैं उसको इस फॉर्म में रिड्यूस करो, उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करो, इस फॉर्मूले में कंपेयर करो A2 मतलब ए बी को, A1 A2 और B1 B2 को, और आपस में मतलब A2 -A1 निकालो, B1 क्रॉस B2 निकालो बाई यूजिंग डिटरमिनेंट फॉर्मूला, उसके बाद उसमें उसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करो। तो ये हो गया 12th क्वेश्चन। अब इसमें फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, तो लाइक दिस क्वेश्चन आल्सो सिमिलर टू द फर्स्ट वन। इसमें क्या था कि जो ए वाला वेक्टर है वो यहाँ पे दिया हुआ है, बी वाला वेक्टर यहाँ से क्लियरली दिया हुआ है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें जो जो वेक्टर है जो 7 -6 और 1, ये वाला हो गया नीचे वाला डायरेक्शन रेशियो, तो इसको यहाँ पे इस बी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं बेसिकली। जस्ट लिसन व्हाट आई एम सेइंग कि ये वाला जो नीचे वाला वो जो डायरेक्शन रेशियो वाला है उसको इस वेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं, और ऊपर जो जनरलाइज फॉर्म में x1/1 z1 है उसको यहाँ पे ए वेक्टर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं बाई यूजिंग, बस आई कैप जे कैप लगाना है। बाकी इसे -1 आई कैप -1 जे कैप -1 के कैप हो जाएगा, यहाँ 7 आई कैप -6 जे कैप और प्लस के कैप, ये हो जाएगा बी। सिमिलरली इसको करो, बाकी सिमिलर रहेगा जैसे 12th किया है। लाइक 13 इज नथिंग बट लाइक फर्स्ट रिड्यूस दिस कार्टेशियन फॉर्म टू वेक्टर फॉर्म, उस वेक्टर फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद उसको बस उसी तरीके से सॉल्व कर लो। इसमें है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस व्हिच वेक्टर इक्वेशंस आर दिस वन एंड दिस वन। ओके, तो जो शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस व्हिच वेक्टर इक्वेशंस आर ओके, तो ये वाला भी सिमिलर है लाइक 12th के जैसा, इसमें भी कुछ ज्यादा स्पेशल चीज नहीं है।
Find the shortest distance between the lines whose vector equations are this. Okay, so this question is slightly different, not much. तो उसमें इसमें और इसमें फर्क क्या है? ये क्वेश्चन और ये 13 वाला जो ये 12th वाला जो हमने किया है, दोनों सेम ही है, बट डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि इसमें जो फॉर्म दे दिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट दे दिया है, लाइक अनेबल टू अंडरस्टैंड इन एट द फर्स्ट साइड। तो उसका थोड़ा सा फॉर्म को रिड्यूस करना पड़ेगा, लाइक इन द लाइक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। जस्ट अ सेकेंड या तो इसका बस ये करना पड़ेगा कि जो टी वाला जितना भी टर्म्स है उसको सबको अलग कर लो, और जो विदाउट टी वाले हैं उनको अलग कर लो। तो लाइक जो पहला वाला आर हो जाएगा वो हो जाएगा आई कैप, दूसरा -2 जे कैप, तीसरा 3 के कैप। ये हो गया ए, ठीक है। अब दूसरा इसमें प्लस टी को कॉमन ले लो, टी वाले टर्म्स है उनको अलग करो और टी को कॉमन ले लो उसमें से। तो पहला हो जाएगा -आई कैप, दूसरा -2 जे कैप, और तीसरा -2 के कैप। अब चूंकि यहाँ पे जो टी है दैट इज ऑल्सो अ वेरिएबल सिमिलर टू लैम्डा, लाइक आई एम जस्ट सीइंग के दिस इज द सेम फॉर्म जो हमने सॉल्व किया है अभी तक 12th में। सिमिलरली इसमें करना था एस वाले में, इसमें भी एस को इसी तरीके से कॉमन ले लेना है। तो ये भी फॉर्म वेल नोन फॉर्म हो गया जो कि वेक्टर फॉर्म है 12th का। तो बस उसमें भी कुछ नहीं है, 15th वाले में जो है उस फॉर्म को थोड़ा सा इस फॉर्म में रिड्यूस करना है, बस उसके आगे जैसा हमने सॉल्व किया था उसी तरह सॉल्व करना है, दैट्स ऑल। Now come to the miscellaneous exercise on chapter 11. So पहला वाला दिया है find the angle between the lines whose direction ratios are this and this. तो इसमें लाइन हैं दो, उनका डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं, तो उनका एंगल निकालना है बीच का। तो इसका भी वही है जैसे हमने पहले किया था कि cos थीटा निकालो, और लाइक के cos थीटा निकालो और दोनों के डॉट प्रोडक्ट ले लो, मतलब पहला वाला वेक्टर हो जाएगा ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप। उसी तरह से दूसरा हो गया ये वाला बी माइनस सी आई कैप सी माइनस ए जे कैप और ए माइनस बी के कैप। तो इनका डॉट प्रोडक्ट ले लो, नीचे वाले में उनका मॉडुलस का मल्टीप्लाई कर दो, लाइक। बट और दूसरा हमने ये भी देखा था कि अगर मान लो इसको A1 B1 C1 माने, इसको A2 B2 C2 माने, तो A1 × A2 प्लस B1 × B2 प्लस C1 × C2 करो, डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ A1² प्लस B1² प्लस C1² करो, मल्टीप्लाइड बाई A2² प्लस B2² प्लस C2² करो। तो लाइक सेम तरीके से है। तो A × B - C पहला वाला A1 × A2 हो जाएगा A × B - C, फिर B1 × B2, तो वो दैट इज नथिंग बट के B × C - A प्लस में C × A - B। इसको अगर ओपन करो तो बेसिकली ये होगा AB माइनस AC प्लस BC माइनस AB प्लस CA माइनस BC। चूंकि ए बी पॉजिटिव ए बी यहाँ पर है, नेगेटिव ए बी यहाँ पर है, कैंसिल, नेगेटिव ए सी दैट इज सी ए, लाइक सी ए और ए सी इक्वल थिंग, लाइक कांस्टेंट वैल्यू ओनली। बी सी का बी सी से लाइक दिस इज 0। तो चूंकि इसमें जो न्यूमिनेटर था वो ये वाला वैल्यू था, डिनोमिनेटर था दैट वाज लाइक A1² B1² प्लस C1² मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ A1² A2² प्लस B2² प्लस C2²। बट अगर न्यूमिनेटर ही 0 हो गया तो लाइक डिनोमिनेटर की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि जो टॉप जो उसका अंश का वैल्यू है वो तो 0 ही हो गया। तो cos थीटा का वैल्यू 0 हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, लाइक दैट मींस के लाइंस आर लाइक परपेंडिकुलर, तो एंगल इज 90 डिग्री, दैट्स ऑल। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, सो ये वाला भी उसी तरीके से हो गया।
इसमें भी ये वो क्वेश्चन हमने किया था कि एक वेक्टर दिया था पैरेलल टू द सम लाइन एंड पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसके बारे में लिखा है कि 0,0 से पास कर रहा है, 0,0,0, इसको अगर लिखो वेक्टर फॉर्म में तो 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 के कैप। ओके, अब चूंकि डायरेक्शन निकालना है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो मैंने बोला था कि जो आई कैप है दैट इज नथिंग बट अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अगर हम नॉर्मल आई कैप अगर लिखते हैं तो ये वही डायरेक्शन दिखा रहा है जो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है। जे कैप दिखाएगा वाई एक्सिस का डायरेक्शन, के कैप दिखाएगा जेड एक्सिस का डायरेक्शन। तो डायरेक्शन यहाँ मिल गया, मतलब जो बी का वैल्यू है वो यहाँ मिल गया, ए का वैल्यू यहाँ मिल गया। तो जो आर होता है बेसिकली वो क्या होता है, आर होता है कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा और बी वेक्टर, क्योंकि ए वेक्टर टोटली जीरो है लाइक, तो ए वेक्टर को इग्नोर मार दो क्योंकि टोटली जीरो है। लैम्डा यहाँ पे लगा दो और बी वेक्टर क्योंकि जो कि आई कैप है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन लैम्डा आई कैप। इसका नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द लाइन इज दिस वन एंड दिस वन आर परपेंडिकुलर फाइंड द वैल्यू ऑफ के। दिस इज द सेम क्वेश्चन व्हिच वी सॉल्व्ड हियर, दिस वन एट राइट एंगल। ये दोनों लाइंस थी जो 90 डिग्री पे थी। उसी तरीके से इसमें के का वैल्यू पूछा गया है, वो बोला परपेंडिकुलर लाइंस आर 90 डिग्री। इसमें भी सेम वही मतलब मेथड लगाना जो वहां किया था। लाइक फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। तो इसमें भी वही है, इसमें हाँ इसमें ही सिमिलर क्वेश्चन है जो कि हमने यहाँ 12th में किया था। ओके, so like fifth question है find the vector equation of line passing through this point and perpendicular to lines these। okay, this question is slightly different। तो इसका ये है, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो इसके लिए एक जो निकाल सकते हैं उस मेथड ये है कि ये वाला लाइन दिया है, इसका डायरेक्शन कोसाइन है, मतलब डायरेक्शन रेशियो है 3 - 16 एंड 7। दूसरे वाले का 3 - 8 - 5। इनके परपेंडिकुलर लाइन निकालना है, मतलब ये दोनों लाइंस हैं, इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा। तो बेसिकली परपेंडिकुलर लाइन निकालने का एक मेथड है कि वो इसके साथ भी, या तो इस लाइन को एज्यूम कर लो कि एक्स वाई जेड एंड लाइक दैट इज आल्सो मेकिंग के 9 परपेंडिकुलर टू दिस, तो उसका मतलब ऐसे म्यूचुअल परपेंडिकुलर का जो रहता है कंडीशन A1 × A2 प्लस B1 × B2 प्लस C1 × C2 इक्वल टू 0 करो, फिर इसके साथ करो, फिर उसको सॉल्व करो। दैट इज लाइक लॉन्ग मेथड। उसका शॉर्ट मेथड ये है कि जो जो लाइन के डायरेक्शन रेशियो दिए हैं और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो दिए हैं, इन दोनों का ये जो वेक्टर है दोनों, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। एंड क्रॉस प्रोडक्ट मतलब बाय द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। जैसे अगर सी वेक्टर इज इक्वल टू द ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, तो जो सी होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ। मतलब सी वेक्टर अगर है गिवन कि ये है अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो जो सी है दैट इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ। दिस इज द लाइक कंडीशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहला वाला वेक्टर 3 - 16 7, दूसरा वेक्टर 3 8 - 5। तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो आएगा आई कैप, जस्ट अ सेकेंड, दैट विल बी आई कैप जे कैप के कैप 3 - 16 7 3 8
-5 इसको सॉल्व करेंगे तो ये देगा एक वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर है बोथ द लाइंस के, मतलब लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है उसके परपेंडिकुलर है। तो अगर डायरेक्शन रेशियो की मतलब जो डायरेक्शन है लाइन का उसी का अगर परपेंडिकुलर है तो वो लाइन भी परपेंडिकुलर ही होगी और पास कर रहा है इससे। तो बेसिकली इससे मिल जाएगा हमको जो इसका डायरेक्शन है वो, और पॉइंट दिया हुआ है दैट इज द सेम क्वेश्चन के जो ऊपर है, बट इससे डायरेक्शन फाइंड करना पड़ेगा पहले। तो वही है मतलब जो मेथड हमने पहले किया था, आई कैप इंटू दिस क्रॉस दिस माइनस जे कैप इंटू दिस क्रॉस दिस plus k cap into this cross this. That's all. Like this is the fifth question. Okay. So this was all about the, like there are some formulas. So you like summary of the formulas which we have used. These are the formulas for finding the direction cosine using a direction ratio. You can go through these formulas. These formulas are very important. And this is the formula also, like cos theta के लिए डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला था। बेसिकली वो फॉर्मूला ये यहाँ पर है, वो वही यहाँ पे फॉर्मूला है बेसिकली, बट ये थोड़ा वेक्टर फॉर्म में है, ये नॉर्मल फॉर्म में है, तो मतलब वही है। और बाकी ये शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला था जो कि डिस्कस किए थे हम। दैट्स ऑल। ओके। सो या, तो लाइक दिस इज द वे टू सॉल्व एनी लाइक 3D क्वेश्चन। Just use some formula. Just first recognize the problem, and if after recognizing the problem, use the formula whichever you want. Okay, like which condition, which formula I used. So like just go through this. This is very like important stuff here. That's all. Like this was all about 3D geometry. Thank you.